गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? कैसे हो? लास्ट लेक्चर कैसा रहा आपका? समझ आई? अगर तो समझ आई है तो आप मुझे फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स में बता दो। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग की करेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कह लेते हैं या कह लेते हैं उसको चाइनीज लैंग्वेज। चाइनीज लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें रा जा सा ऐसे ऐसे वर्ड्स है टू अल्फाबेट्स के। तो आज हम जो करेंगे वो है हमारी कौन सी? चाइनीज लैंग्वेज और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग टाइप 2 फॉर कोडिंग डिकोडिंग। इसकी डायरेक्शंस दी होती है हमें, ठीक है। ये बैंकिंग में आता है। ये कहाँ पे आता है? बैंकिंग में कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का। बैंकिंग में ये 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और इस पे मैंने बताया था आपको कितना टाइम यूज करेंगे हम, 1 to 130 मिनट्स ओनली। इससे ज़्यादा टाइम इस पे हम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसको करने का तरीका मैंने बताया था क्या, कि आप इसे कैसे करेंगे सॉल्व। आप कुछ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं क्या, पहले जो उनकी रफ शीट होती है उस पर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन उतारते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन उतारेंगे फिर एक एक कोड को डिकोड करेंगे। बट नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो या कुछ भी हो, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। किसमें? बैंकिंग में, एसएससी में, सब ऑनलाइन है। तो हमने स्क्रीन में देख के क्वेश्चन देखना है और वहीं पे डिकोड करना स्टार्ट करना है। तो सबसे बड़ी क्या गलती होती है बच्चों की, जो कि वो पेज पे लिखते हैं, वो हमने नहीं करनी है। हमने हार्ड वर्क करना है, बट उसके साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो डायरेक्शंस दी होंगी हमें कैसे? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कैसे? इन अ सर्टेन, मैंने बोला 5 क्वेश्चन है, ये डायरेक्शंस है आपको कोड्स दिए। इन अ सर्टेन कोड इंडिया बीट्स श्रीलंका इज रिटन एज राजासा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इंडिया बीट्स श्रीलंका, इंडिया बीट्स श्रीलंका इज रिटन एज, इसका कोड क्या दिया? राजासा। फिर श्रीलंका बीट्स ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका बीट्स ऑस्ट्रेलिया, इसका कोड क्या दिया गया हुआ है हमें? साजागा, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया बीट्स नो एनी टीम, ऑस्ट्रेलिया बीट्स नो एनी टीम इज रिटन एज गाना पा ताजा, ठीक है। एंड टीम परफॉर्म ये हमें हाईलाइट करके दिया है। इसका कोड क्या दिया हुआ है हमें? पामा, ठीक है। आपको कितने कोड्स दिए गए, कितने सेंटेंसेस के? 1 2 3 4 4 सेंटेंसेस या 5, इतने ही होंगे। कभी कभी 2 3 भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि 5 ही होंगे या 4 ही होंगे। इसमें भी इनकी पॉसिबिलिटी और चलती रहती है। पहला क्या है? इंडिया बीट श्रीलंका इज रिटन एज राजासा, ठीक है। अब हमें इसे डिकोड करने के लिए करना क्या होता है? हमें सेंटेंसेस मिल रहे हैं और इसमें याद रखना, अगर इंडिया बीट श्रीलंका लिखा गया है और इसका कोड दिया गया राजासा, तो इसका जरूरी मतलब नहीं है कि इंडिया के पहले का पहला कोड, सेकंड का सेकंड कोड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले हमें इसे अब करेंगे कैसे? हमें देखना है किसी 2 सेंटेंस में क्या कॉमन आ रहा है। 2 या 2 से 3 में भी कॉमन हो सकता है। तो हम देखेंगे। अभी हम पहले अपने फर्स्ट 2 ले लेते हैं। एक है इंडिया बीट श्रीलंका, दूसरा है श्रीलंका बीट्स ऑस्ट्रेलिया। क्या है? इंडिया बीट श्रीलंका और दूसरा क्या है? श्रीलंका बीट्स ऑस्ट्रेलिया। अब इन दोनों में मुझे बता दो फटाफट से क्या क्या कॉमन है। बता दो क्या क्या कॉमन है इन दोनों में। अगर दिख रहा है हमें तो क्या कॉमन है? श्रीलंका और बीट्स। क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें हमारे पास? श्रीलंका और बीट्स। अब और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कोड्स में सा जा, मतलब यहाँ तो सा होगा, यहाँ जा होगा, दोनों में से किसी एक का। इट मीन्स, ठीक है, सा जा। श्रीलंका बीट्स ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया बीट्स नो एनी टीम, मीन बीट्स हमें एक और लाइन में दिखा है, बीट्स हमें एक और लाइन में दिखा है। तो बीट्स जो एक और लाइन में दिखा है वहां पे हमें क्या कॉमन वर्ड है बीट्स ऑस्ट्रेलिया में? बता दो मुझे। गा ना पा टा जा। इट मीन्स इसका कोड क्या होगा? एक जा कोड हमें एक और में दिख गया। तो इससे हमें पता चल जाएगा बीट कितने में गिवन है हमें,
बीट बीट बीट, और इनके कोड में जा जा और जा, मतलब बीट का कोड क्या हो गया यहाँ पे हमारा जा। ठीक है, दूसरा क्या कोड आ गया था सा, तो वो श्रीलंका का कोड क्या हो गया बच्चों, सा हो गया। ठीक है, यहां से हमें दो के कोड निकल गए, इन दो के कोड हमारे निकल गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, इसमें बचा इंडिया, तो इसमें से जा और सा अगर हमने ले लिया तो अब क्या बचा है इंडिया, तो इंडिया का कोड क्या हो गया, यहां से क्या बच गया रा, तो इंडिया का कोड क्या हो गया रा, इंडिया का कोड क्या हो गया बच्चों रा। ठीक है, फर्स्ट लाइन को हमने डिकोड कर लिया हमें एक एक का, और ये इंडिया का कोड मैंने रा बोला है, ऐसा क्यों, देखो क्योंकि एक सेंटेंस में फर्स्ट लाइन में इंडिया बीट श्रीलंका था, बीट और श्रीलंका का हमने कोड निकाल दिया, यहां से दो कोड निकल गए, एक यहाँ पे भी एक कोड बचा और यहाँ पे भी एक, जो एक एक क्लास में बच जाएगा वर्ड और कोड वो एक दूसरे का कोड होगा, तो इंडिया का कोड क्या हो गया रा। अब हमारी कौन से रह गया, अब ऑस्ट्रेलिया देखो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया भी दो में कॉमन है, थर्ड में नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का सा जा गा ना पा और टा जा, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या दिख रहा है गा, तो हमारे पास किसका कोड मैंने बोला बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या हो गया गा, ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या हो गया गा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, बीट का हो गया, यहां से ये पूरा हो गया, यहां बचा नो एनी टीम, नो एनी टीम। अब इसमें और इसमें हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है टीम, और इन दोनों में क्या कॉमन है दिख रहा है सामने सामने, फटाफट से सारे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या कॉमन है, टीम। टीम अगर इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है तो इनके कोड भी कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या आ रहा है पी ए पा और पी ए पा, तो टीम का कोड क्या आ गया पा, टीम का कोड क्या आ गया पा। ठीक है, अब हमारे पास यहां से क्या बच गया है परफॉर्म, परफॉर्म, और परफॉर्म का कोड क्या आ गया, यहां से क्या बच गया हमारे पास माँ, परफॉर्म का कोड क्या आ गया माँ, बट अभी हमारे पास क्या क्या बच गया है, हमारे पास अब ये बच गया है नो एनी, तो नो और एनी का कोड क्या होगा, अब तो ये तो मुश्किल हो गया। ठीक है, क्योंकि नो एनी ना कहीं कॉमन है, अगर कोई एक अल्फा एक वर्ड बच जाता तो हमें पता चल जाता कि उसका ये है, बट अब यहाँ कितने वर्ड बच गए बच्चों, दो वर्ड बच गए हैं, दो वर्ड बच गए हैं, और कौन से दो कोड बच गए हैं टा, और कौन सा बच गया दूसरा, जल्दी जल्दी बता दो मुझे, टा और कौन सा बच गया है ना, बाकी हमने लिख लिए हैं सारे देख लो, टा और ना। इट मीन्स अब इसका एक यूनिक कोड नहीं निकल पाया है, अगर यूनिक कोड नहीं निकला है तो मतलब यहाँ तो ना होगा या टा होगा इसका, तो इसका आंसर भी आप कैसे दोगे, इधर ना और टा, नो के लिए या ना होगा या टा होगा, वैसे ही एनी के लिए भी एन ए और टी ए, इन दोनों का आप ये नहीं बोल सकते कि नो का कोड एन ए है या नो का कोड टी ए है, यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी है आइदर दिस और दिस, आइदर ना और टा। अब इस हमारे सारे के सारे आई थिंक डिकोड हो गए हैं, हाँ सब डिकोड हो गए हैं, देख लो एक बार, सब डिकोड हो गए हैं, श्रीलंका का सा मिल गया, बीट्स का जा, इंडिया का रा, ऐसे हमें सारे के सारे कोड्स मिल गए हैं। अगेन मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि कोड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैंने बोला स्टार्टिंग में कि फर्स्ट हमें क्या देखना है, पहले हमें कुछ जो भी 4 लाइन्स हैं उनमें से हमें लाइन्स फर्स्ट और सेकंड लाइन देख लो, उसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे हमें इसमें क्या था फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या कॉमन आ रहा था हमारा बीट्स और श्रीलंका, बीट्स और श्रीलंका, तो मैंने कहा इसका कोड यहाँ तो क्या था सा, यहाँ जा हो रहा था, बट फिर हमने एक और चीज देखी कि जो बीट्स है वो एक और लाइन में है, मतलब वो 3 में कॉमन वर्ड है, तो उन तीनों में जो एक कॉमन वर्ड था कोड था वो हमने बीट का लिख लिया, वो क्या था हमारा जा था, उसके अकॉर्डिंग
तो श्रीलंका का क्या बच गया, सा बच गया। वैसे फिर मैंने जैसे यहाँ पे दो, एक लाइन के अंदर यहाँ पे मैंने बताया था जो बच जाए उसका वो कोड है ना, मगर वो सिंगल सिंगल बचना चाहिए, दो नहीं, सिंगल सिंगल बचना चाहिए। जैसे इस लाइन में जा और सा हो गए थे, जा सा हो गए थे, इसलिए मैंने कहा था कि इंडिया का कोड क्या बनेगा, रा बनेगा, क्योंकि वहां पे भी एक ही वर्ड बचा था और यहाँ पे भी एक ही कोड, ये सिंगल में चलेगा। अगर जैसे अब हमारे इसमें क्या आ गया था, दो वर्ड्स बच गए थे और दो ही कोड बच गए, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि दो वर्ड्स बच गए और एक कोड बच गया, ऐसा नहीं है। दो वर्ड्स हैं तो दो ही कोड हैं, तो उनका कोड हम कैसे डिकोड करेंगे, इसका यूनिक कोड नहीं निकल रहा, किसी में कॉमन नहीं है, तो जो दो कोड बचेंगे वो दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नो के लिए अगर कोई कोड पूछे तो आप क्या बोलोगे, आइदर ना और टा। एनी के लिए कोई कोड पूछ ले, आइदर ना और टा, दोनों का कुछ भी हो सकता है, हमें इसका क्लियर नहीं है, इसलिए हम दोनों ये के दोनों यहाँ पे यूज करते हैं, इधर और में। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कोड तो डिकोड कर लिए बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर नोट करना है नोट कर लो, मैं 1 सेकंड के लिए साइड होती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हमने कोड्स ऊपर लिख दिए मैंने सबका, बस आपको इसको सिर्फ आंसर्स देने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर टीम, व्हाट इज द कोड फॉर टीम, हमारा टीम का क्या कोड होगा, हमने निकाले हैं। टीम का कोड क्या है, पा, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सी, सी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, सी का ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, पा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब जरूरी नहीं है कि वर्ड दिया होगा और कोड निकालना है, क्या पता हमें कोड दिया गया हो और वर्ड बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वही करेंगे हम, कह रहे व्हाट डज रा स्टैंड्स फॉर, मतलब रा किसका कोड है, तो अगर रा देखी जाए तो किसका कोड है, मुझे बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैंने ऊपर सारे कोड लिखे हुए हैं, फटाफट से बता दो बच्चों। रा का कोड क्या है, इंडिया, रा का कोड क्या है, इंडिया, ठीक है, इंडिया इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the code for no any perform India, no any perform India। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सिंगल वर्ड या सिंगल कोड के लिए दिया जाए क्वेश्चन, आपको कभी कभार क्या होगा, पूरा पूरा एक सेंटेंस 4 वर्ड्स का भी दे सकते हैं, 3 वर्ड्स का दे सकते हैं, 2 वर्ड्स का दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब वैसे ही इनके डिकोड करके इनके कोड्स भी इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। अब हमने देखना है कि किसका राइट आंसर होगा। अब आपको मुझे लगता है परफॉर्म का और इंडिया का कोड तो सबको पता है। परफॉर्म का क्या कोड था, माँ, ठीक है, और इंडिया का कोड क्या था, रा, मतलब माँ और रा तो होने ही चाहिए। तो देखते हैं, पहले हम सिर्फ इंडिया और परफॉर्म के कोड्स को हाईलाइट करते हैं। क्या क्या, माँ और रा इसमें भी है, इसमें तो नहीं है तो ये कैंसिल, इसमें नहीं है, माँ और रा इसमें भी नहीं है दोनों, ठीक है। बट हाँ, अब जरूरी नहीं है कि यही आंसर होगा, नन ऑफ दीज भी हमारा ऑप्शन है, ओके। अब हमने देखना है कि जो 2 बच गए कौन से, नो और एनी। नो और एनी हमारा बड़ा तंग कर रहे हैं हमें, बट फिर भी हमने इसे करना है, क्यों, अब देखेंगे कि कैसे होएगा नो और एनी। नो और एनी के हमारे पास तो यूनिक कोड नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। तो अब हम देखेंगे ना और एनी का कोड था क्या, नो और एनी का कोड था क्या, नो और एनी का कोड क्या था, या ना होगा या टा, ठीक है, या ना होगा या टा होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या है, ना भी है और इसमें क्या है, टा भी है, ना भी है और टा भी है, और दोनों वो वर्ड्स भी हैं, तो दिस इज आवर राइट आंसर। हाउ, कैसे हो गया ये, मैंने क्या कहा था कि जिसका तो यूनिक कोड है वो तो इजी हो गया, मारा है तो हो गया, बट हाँ बाकी ना और टा, अगर नो और एनी का कोड होता भी क्या है, या नो का कोड ना हो, इसमें पॉसिबिलिटी है ना कि नो का कोड अगर ना है तो एनी का कोड टा है,
अगर एनी का कोड ना है तो नो का कोड टा है। तो ये एक ही अगर सेंटेंस में दोनों दिए गए हैं और दोनों ऑप्शन में भी हैं तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और नन ऑफ दिस कब यूज करते हैं? जब इसमें से कोई भी आंसर हमारा नहीं होता तो क्या हम यूज करते हैं? नन ऑफ दिस। ठीक है, बट अगर मैं एक अपने से ऑप्शन देती हूँ तुम्हें और मुझे बताना ये इसका कोड निकल सकता है या नहीं निकल सकता, और ऐसा कोड दिया होगा तो क्या हो, मतलब क्या इसका आंसर आएगा। एक कोड दिया आपको, ऑप्शन दिया गया है ना, मा, रा एंड सा। ना, मा, रा एंड सा। अब मुझे बताओ क्या नो एनी परफॉर्म इंडिया का कोड ये हम सही बोलेंगे? ठीक है, बता दीजिए मुझे फटाफट से, बोलेंगे सही? नहीं, क्यों? मार आ तो ठीक है, नो एनी का कोड या ना हो सकता था या टा हो सकता था, ये सा कहाँ से आ गया बीच में? इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे? नो, दिस इज नॉट आवर आंसर। तो अगर ऐसे आपके पास दो वर्ड्स बीच में आ जाएं जिनका यूनिक कोड नहीं है, ठीक है, और वो दो कोड आपके ऑप्शन में हो और वो दो वर्ड्स आपके क्वेश्चन में भी हों तो आपका आंसर करेक्ट होगा वो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और नन ऑफ दिस हम कब यूज करते हैं? जब हमारे बाकी का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, बाकी का कोई भी ऑप्शन नहीं सही हो रहा तो हम लास्ट में क्या बोल देते हैं? नन ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोल देते हैं? नन ऑफ दीज। तो फटाफट से ये क्वेश्चन उतार लीजिए। 3 क्वेश्चन हैं ये, अभी हमारे इसके 2 क्वेश्चन हैं, अभी 2 क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर तो आपको राइट करना है तो आप इसको लिख भी लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 देन 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कोड फॉर एनी? व्हाट इज द कोड फॉर एनी? देख लो कितना तंग कर रहा तुम्हें एनी। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर एनी? अब देखो, अगर बैंकिंग का एग्जाम दोगे इतना इजी तो पूछेंगे नहीं ना कि हाँ हाँ तुमने कोड्स निकाल दिए फटाफट से आंसर दे दो, वो तो कोई भी कर लेगा। तो टाइम कहाँ लगेगा, दिमाग कहाँ लगाओगे? जब कोई चीज़ नहीं हो रही उसे बच्चा कैसे सॉल्व कर? लॉजिकल रीजनिंग है ना। ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर एनी बोला गया। एनी का कोड हमारे पास क्या था? या ना होगा या टा होगा। तो मतलब गा तो नहीं है, रा नहीं है, ना अलग है, टा अलग है। अब बच्चे यहीं पे क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ना होगा या टा होगा? बता दो फटाफट से। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ना ही ना होगा ना ही टा। ठीक है, अलग अलग कोड नहीं ले सकते हम इसे। तो इसका आंसर क्या है? कांट बी डिटरमाइन। हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते यूनिक कोड नो का, सॉरी एनी का। तो आप कैसे बता दोगे? नहीं, अगर ये यहाँ पे ऑप्शन है, अगर इसकी जगह एक ऑप्शन आपके पास ये होता, मैं यहाँ लिखती हूँ, एक ऑप्शन होता ये, इधर ना और टा, उसकी जगह एक ऑप्शन आपके पास होता इधर ना और टा, तो आप क्या करते? देन और कांट बी डिटरमाइन भी ऑप्शन में होता तो आप किसको आंसर करते? आप इसको नहीं करते, आप बोलते या ना है या टा है। ठीक है, या ना है या टा है। तो इसका समझ आ गया कैसे करोगे जब आपको किसी का कोड यूनिक नहीं पता, जिसमें 2 की पॉसिबिलिटी है। अगर वो अलग अलग दिए गए हैं ऑप्शंस में तो वो हमेशा ही गलत होंगे, और अगर वही 2 कोड आपको इधर और में दिए गए होंगे वो हमेशा आपका ठीक होगा। और कांट बी डिटरमाइन तब होगा जब ये चीज़ आपके पास ऑप्शन में नहीं होगी। याद रखना, कांट बी डिटरमाइन आप कब लिखोगे? जब ये चीज़ ऑप्शन में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कांट बी डिटरमाइन कहाँ यूज होता है? मुझे तो लगता है पता चल गया होगा सबको। ठीक है, सबको चल गया पता? मुझे फटाफट से बता दो, थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में सारे। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर नो टीम एक्सीलेंट। नो टीम एक्सीलेंट, फिर कौन आ गया बीच में? नो आ गया, जिसका तो कोड ही नहीं पता। ठीक है,
टीम का पता है। और एक्सीलेंट, अगर बच्चों ने पढ़ लिया सेंटेंस तो एक्सीलेंट मुझे बता दो ऊपर तुम्हारे पास वर्ड्स में एक्सीलेंट है? नहीं है ना, तो इट मीन्स उन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया आपके क्वेश्चंस में। कौन सा वर्ड कर दिया? एक्सीलेंट। अब इसे कैसे सॉल्व करें? ठीक है, कैसे? नो का कोड वैसे ही नहीं पता था हमें, अब एक और नया वर्ड डाल दिया उन्होंने, ये तो हमारे लिए और मुश्किल हो गई। बट नहीं, मैं बताऊंगी कैसे करेंगे। ठीक है, नो टीम एक्सीलेंट। जब भी आपको कोई नया वर्ड दिया जाए तो याद रखना उसके ऑप्शंस में, याद रखना उसके जो ऑप्शंस होंगे ना बच्चों, उसमें भी एक नया कोड दिया जाएगा जो इन सब से अलग होगा। जो इन सब से अलग होगा वो कोड तुम्हें दिया जाएगा। अब मुझे बता दो, यहाँ पे कुछ नीचे ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस में कुछ अलग से नए कोड दिए गए हैं। कौन से? ये इसमें है कोई नया कोड? नहीं, क्योंकि ऊपर ये सारे कोड हमारे पास हैं। सा भी है, टा भी है, ना भी है, इसमें भी है। देखो सी ऑप्शन में तुम्हारे पास एक नया कोड है। कौन सा? ZE। और यहाँ पे भी एक नया कोड दिया गया है CA। मतलब एक्सीलेंट का कोड यहाँ ZE होगा, यहाँ CA। वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक ये नया वर्ड है, हमारे क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब टीम का कोड क्या था? टीम का कोड क्या था? पा। पहला ऑप्शन पा है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इसमें पा तो है ना, अगर देख भी ले हम कोई बात नहीं। गा किसका कोड था? ऑस्ट्रेलिया का, तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑस्ट्रेलिया नहीं है हमारे पास ऊपर सेंटेंस में। और आगे टा, ना और जी है। टा और ना, टा और ना किसका कोड था? नो और एनी। ये ऑप्शन तब करेक्ट होता जब यहाँ होता नो एनी एक्सीलेंट या एनी नो एक्सीलेंट। ठीक है, बट टीम का कोड क्या है? पा। पा इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। ओके, अब लास्ट क्या है हमारे पास? टा, पा और CA। टा, नो का फिर मैं वही बोल रही हूँ कि नो का आप एक यूनिक कोड नहीं ले सकते। पा तो मिल गया, टीम का भी मिल गया, एक्सीलेंट का भी मिल गया, बट नो का टा तो हम ले नहीं सकते। क्यों? टा का कोड या ना होगा या टा, मतलब नो का कोड क्या होगा? या ना होगा या टा होगा, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? CND। CND का क्या मतलब होता है? कांट बी डिटरमाइंड। CND का मतलब क्या होता है बच्चों? कांट बी डिटरमाइंड। कहीं पे आपको ये मिलेगा पूरा लिखा हुआ और कहीं पे ये मिल जाएगा। ठीक है, और कहीं पे आपने नन ऑफ दीज भी देखा होगा, तो नन ऑफ दीज को शॉर्ट फॉर्म में हम NOT लिख देते हैं। नन ऑफ दीज को शॉर्ट फॉर्म में हम NOT लिख देते हैं। तो मुझे बता दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि आपको ये समझ आ गया। एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी हैं कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 क्वेश्चन में हर चीज़ अलग थी। ठीक है, अब मुझे बता दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ आ गई है, किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है। मुझे फटाफट से 1 सेकंड 2 सेकंड ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का, और मैं नेक्स्ट आपको करवाती हूँ आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। जिसको कोई भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा एडुहब इंस्टीट्यूट का। ठीक है।